हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज से हम लोग अपने इस चैनल पे बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई जो 4 है उसके लिए हम लोग आज से डेली सेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको कैंसिल कर दिया गया है और इसका जो एग्ज़ाम है वह जून 5 से 7 यानी 15 के बीच में होने की पूरी संभावना है। यानी 7 जून से 15 जून के बीच में टीआरई 3 होने की पूरी संभावना है और जो आपका टीआरई 4 होगा वो आपका अगस्त में होने वाला है। तो इसके लिए हम लोग आज से अपने इस चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के साथ साथ इकोनॉमी का जो स्पेशल क्लास है उसको शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग अलग अलग सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज जो और सब्जेक्ट वाइज जो है वो क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज से हम लोग इस टेस्ट सीरीज को शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग हिस्ट्री के अति महत्वपूर्ण 30 प्लस जो प्रश्न है उसको देखने वाले हैं। ये जो आपका प्रश्न है वो आपके एग्जाम में आने की इसकी पूरी संभावना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही बीपीएससी टीआरई 3 से संबंधित और 4 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग हिस्ट्री के 30 प्रश्न जो प्रश्न है उसको देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न हिस्ट्री का बोल रहा है, मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी है। मानव उपयोग द्वारा लाई गई पहली धातु कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तांबा। तांबा मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु है। अगला प्रश्न है, आर्यों का मुख्य पेशा क्या था। तो जो आर्य थे इनका जो मुख्य पेशा था वह क्या था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पशुपालन। कृषि नहीं लगाना है, किस पर लगाना है, पशुपालन। तो आर्यों का मुख्य पेशा क्या हो जाएगा, पशुपालन, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी। ये तो सभी को पता ही होना चाहिए। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राजवंश का स्थापना किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी। जो सातवाहन वंश के थे शासक, उनकी जो राजकीय भाषा थी वह प्राकृत थी। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन बी, प्राकृत इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो 30 प्रश्न है, 30 प्लस जो प्रश्न है ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह विभिन्न एग्जामों में पूछे हुए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो लीलावती ग्रंथ है, इसकी रचना भास्कर द्वितीय ने यानी भास्कर सेकंड ने किया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह, ये तो क्वेश्चन बहुत प्रसिद्ध है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी। तो दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की जो नीति है वह बलबन द्वारा अपनाया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बलबन ने ही इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया तुर्कान ए चिहलगामी को समाप्त करके रक्त एवं लौह जो नीति है इसको चलाया था। अगला प्रश्न है, मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया। तो मुहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाया था। तो सांकेतिक मुद्रा में जो चांदी था तो चांदी से इसने टांका और चलाया था, लेकिन सांकेतिक मुद्रा के रूप में चांदी के स्थान पर क्या पीतल का उपयोग किया गया था। तो इसमें पीतल नहीं दिया हुआ है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह भी मध्यकालीन भारत से ही है। फरीद को शेर खां का खिताब किसने दिया। आपको पता है कि जो फरीद है उसको शेर खां का खिताब दिया गया था। तो बोल रहा है ये खिताब किसने दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी ने ही फरीद को शेर खां का उपाधि दिया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। तो अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में, डेट भी याद रखना है, 1611 ईस्वी में
जो अपनी जो पहली फैक्ट्री है वह मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछे कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोचीन में। कोचीन में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में स्थापित की थी। लेकिन वहीं आपसे दक्षिण भारत पूछेगा तो मसूलीपट्टनम इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध राज्य को हड़प लिया? तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध के बताना है कि किस शासक पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856, ये डेट भी याद रखना है, 1856 में उस राज्य को हड़प लिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो थे वह अवध के अंतिम नवाब थे और इन पे 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने इसको हड़प लिया। लॉर्ड डलहौजी का जो हड़प नीति है, सबसे पहले किस राज्य को हड़पा, यही प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने सर्वप्रथम सतारा को, किसको, सतारा को क्या किया था, हड़प लिया था। तो आपको इसको भी याद रखना है, सर्वप्रथम सतारा को 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने हड़प लिया था। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो ये पता होना चाहिए कि जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है इसके जनक कौन थे? तो इसके जनक थे मुनरो और रीड, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह मुख्य रूप से मद्रास का जो क्षेत्र है वहाँ पे प्रचलित थी। तो रैयतवाड़ी के जनक कौन है? मुनरो और रीड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ? यानी जो 1857 का जो क्रांति था वह 10 मई को शुरू हुआ था। तो यह कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा कि 10 मई 1857 को जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वह कहाँ से शुरू हुआ था? तो वह मेरठ से शुरू हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न बोल रहा है, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? यानी ICS का एग्जाम पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्येंद्र नाथ ठाकुर। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सत्येंद्र नाथ ठाकुर हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न बोल रहा है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? ये तो BPSC TRE 3 का एग्जाम में आया भी था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। साथ ही साथ गांधी जी के राजनीतिक गुरु होने के साथ साथ ये मोहम्मद अली जिन्ना के भी गोपाल कृष्ण गोखले ही राजनीतिक गुरु थे। तो आपसे पूछेगा अगर कि मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही उत्तर हो जाएगा। और गांधी जी के बारे में पूछेगा कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले भी ये भी गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, यानी गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न है, चौरा चौरी कांड कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसे बहुत सारे बुक में 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना माना जाता है कि इसी तारीख को हुआ था। लेकिन आप जब NCERT या SCERT की बुक देखिएगा तो वहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ 5 फरवरी को लिखा हुआ है। तो आपको SCERT या NCERT के हिसाब से चलना है। तो 5 फरवरी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 5 फरवरी 1922। बहुत सारे बुक में इसको 4 फरवरी भी माना जाता है, लेकिन आपके NCERT में 5 फरवरी दिया हुआ है। तो 5 फरवरी 1922 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 का क्रांति हुआ था उस समय क्या थे? ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। लेकिन जब 1858 में जब भारत के वायसराय का पद आया तो लॉर्ड कैनिंग क्या हो गए? भारत के प्रथम वायसराय हो गए। तो याद रखना है ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। अगला प्रश्न बोल रहा है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनके साथ साथ आनंद मोहन बोस, दोनों सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इन्होंने मिलकर 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक।
अगला प्रश्न है, बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो आपको पता होगा, बंगाल में जब बंग भंग आंदोलन हुआ या स्वदेशी आंदोलन हुआ, तो उसमें बताना है कि जो ब्रिटिश वस्तुएं थी इनके बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र का एक पुस्तक था जिसका नाम था संजीवनी। पुस्तक क्या था? जिसका नाम था संजीवनी। तो इसी में उन्होंने सबसे पहले बहिष्कार का सुझाव दिया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कृष्ण कुमार मित्र। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये सभी को पता होगा कि सलीम उल्लाह खान के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में बांग्लादेश के कहाँ पर हुआ था? ढाका में हुआ था। तो 1906 में बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। इसके बाद इसका सम्मेलन 1907 में कहाँ पे हुआ था? तो कराची में हुआ था। उसके बाद जो 1908 में इसका सम्मेलन हुआ वो कहाँ पे हुआ? 1908 में अमृतसर में हुआ। और अमृतसर में जब सम्मेलन हुआ, यहीं पे सर्वप्रथम मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? मोहम्मद अली आगा खां बने। आगा खां बने। तो 1908 में जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन अमृतसर में हुआ, यहाँ पे आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष बने। इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ शुरू किया था? तो मित्र मेला संघ शुरू करने का श्रेय जो है वह बी.डी. सावरकर को है, यानी विनायम दामोदर सावरकर इनको है। इन्होंने 1899 में इसको शुरू किया था। तो बी.डी. सावरकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यही जो मित्र मेला है आगे चलकर 1904 में क्या बन गया? अभिनव भारत सोसाइटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो एक वर्ष में स्वराज, ये जो नारा है गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन के समय में दिया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 से 1900 कब तक चला था? 22 तक चला था। तो इसी आंदोलन में गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? यानी जब भारत का विभाजन हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जे.बी. कृपलानी। आपसे ऐसा पूछ सकता है कि भारत के विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, या जब भारत आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये दोनों का आंसर हो जाएगा जे.बी. कृपलानी, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1946 ईस्वी में भारत आए कैबिनेट मिशन के नेतृत्व किसने किया था? तो आप सभी पता होगा कि 1946 में क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो बताना है कि इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व पैंथिक लॉरेंस ने किए थे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पैंथिक लॉरेंस। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय 9 अगस्त को जब आंदोलन शुरू हुआ, 9 अगस्त 1942 को, उस समय गांधी जी को ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और इनको आगा खां पैलेस में सरोजिनी नायडू के साथ इनको बंद कर दिया गया। तो आगा खां पैलेस, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत जो सत्याग्रह है इसको दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1940 में। तो इसके प्रथम जो सत्याग्रही थे बताना है कि वो कौन थे? तो इसके प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीय सत्याग्रही पूछेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। अगर तृतीय सत्याग्रही पूछेगा, जो बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ब्रह्मदत्त हो जाएंगे। आपको तीनों सत्याग्रही का नाम याद रखना है। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही हो जाएंगे ब्रह्मदत्त। अगला प्रश्न बोल रहा है, मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया? पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम मुस्लिम लीग द्वारा 1940 में पेश किया गया। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर जाएगा 1940 में। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषणा किया था? तो सांप्रदायिक अधिनियम घोषणा
किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैमजे मैकडोनाल्ड। ये 1931 में हुआ था। तो इस समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो इसकी घोषणा किसने किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था, जो वर्तमान उस समय के तत्कालीन ब्रिटेन के पीएम थे। अगला प्रश्न है, नेहरू 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? तो 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आया था, तो इसको किसने तैयार किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू ने इसको तैयार किया था। अगला प्रश्न दे रहा है, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का जो अध्यक्ष है वह उसे किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी को अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न और आज का इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड रीडिंग जो था वो भारत का एकमात्र क्या था? एकमात्र यहूदी वायसराय था। और जो इसका कार्यकाल था वह 1921 से लेकर 1926 तक था। 1926 के बाद इरविन आ गए थे। तो आपको ये याद रखना है, 1921 से 1926 तक इसका कार्यकाल था। इससे पहले चेम्सफोर्ड थे और इसके बाद कौन आ गए? लॉर्ड इरविन आ गए। तो फ्रेंड यही आपका 32 जो प्रश्न था आपको हिस्ट्री का प्रश्न था, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह टीआरई 3 और टीआरई 4 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े। अब इस चैनल पे आपको डेली प्रतिदिन आपको सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे आप लोग सेल्फ रिवीजन कर रहे होंगे तो सेल्फ रिवीजन अच्छे से करते रहिए, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।